लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे से भारत लौटने और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेंगलुरु से नई दिल्ली लौटने के साथ ही कर्नाटक में शिव कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दिल्ली रवाना होने से पहले बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत करते हुए खड़गे ने कहा कि ये जल्द से जल्द होगा। राहुल गांधी के विदेश से लौटने के बाद हम उनसे इस मामले पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के अनुसार एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी केरल से दिल्ली रवाना हो रहे हैं। अब राज्य मंत्रिमंडल विस्तार पर अंतिम निर्णय लेने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर और केपीसीसी अध्यक्ष बी के हरिप्रसाद को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से तलब किए जाने की संभावना है। अडानी ग्रुप ने केरल सरकार को पत्र लिखकर दावा किया है कि राज्य के विझिंजम बंदरगाह पर मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी के साथ हुए समझौते से श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह से माल ढुलाई का एक बड़ा हिस्सा भारत स्थानांतरित हो जाएगा। समूह ने यह दावा मुख्यमंत्री वीडी सतीशन की एमएससी के साथ प्रस्तावित 13,000 करोड़ रुपए के समझौते को लेकर जताई गई आपत्तियों को दूर करने के उद्देश्य से किया है। इस समझौते को भारतीय बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निजी निवेश बताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में करीब 2.5 लाख फर्जी वोटों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। ये कार्रवाई एसआईआर का हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार ये मामला पिछले आम चुनावों से ठीक पहले उजागर हुए चुनावी घोटाले से जुड़ा है। तत्कालीन सत्ताधारी दल के नेताओं ने एक आईएएस ऑफिसर के आधिकारिक लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल कर तिरुपति की वोटर लिस्ट्स में हेरफेर किया था। इस पर विवाद खड़ा होने के बाद संबंधित अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था। अब एसआईआर अभियान में डुप्लीकेट एंट्रीज, मृत मतदाताओं और स्थायी रूप से ट्रांसफर हो चुके या लापता लोगों को चिन्हित कर करीब 2.5 लाख फर्जी वोटर्स को बाहर किया गया है। देश में विधानसभाओं के कामकाज को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की वार्षिक समीक्षा में केरलम विधानसभा सबसे सक्रिय बनकर उभरी है। 27 राज्य विधानसभाओं और 3 यूनियन टेरिटरीज के कामकाज का विश्लेषण करने वाली इस रिपोर्ट ने देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की मिलीजुली तस्वीर पेश की। रिपोर्ट के अनुसार राज्य विधानसभाओं का औसत सत्र पिछले साल केवल 24 दिन चला। कई कानून पेश होने के कुछ ही घंटों के भीतर पारित हो गए। इसके विपरीत केरलम विधानसभा का सत्र 2025 में 38 दिन चला, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के शव आज सुबह हैदराबाद पहुंचे। आंध्र प्रदेश के मंत्री के श्रीनिवास ने हवाई अड्डे से शवों को पीड़ितों के पैतृक स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था करवाई। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में शामिल राज्य के दूसरे पर्यटक सुरक्षित घर लौट चुके हैं। उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर भी केरल के 2 लोगों के शव पहुंचे, जहां से एम्बुलेंस से उन्हें उनके घरों में कोट्टारक्कारा ले जाया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तेलंगाना की विभिन्न विकास परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स पर चर्चा की। रेवंत रेड्डी ने वहां नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू से भी मुलाकात की। बैठक में प्रस्तावित आदिलाबाद और मामनूर हवाई अड्डों के डिजाइन पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के लिए भी मंजूरी मांगी। तेलंगाना में एसीबी के अधिकारियों ने आज एचएमडीए के मुख्य अभियंता बी रविंदर के खिलाफ दर्ज आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में 12 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। एक टीम नानक रामगुड़ा के सुमधुरा एक्रोपोलिस में रविंदर के घर पर छापेमारी कर रही है। मुख्य अभियंता के खिलाफ पिछले दिनों मामला दर्ज किया गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में 2144 स्वास्थ्य कर्मियों को अपॉइंटमेंट लेटर वितरित किए। उन्होंने 140 करोड़ रुपए की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने 751 सहायक चिकित्सा अधिकारियों और 1393 हेल्थ इंस्पेक्टर्स को नियुक्ति पत्र सौंपे। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप।
जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।